माय डियर शाइन फैमिली मेंबर्स, गुड मॉर्निंग। थोड़ी देर पहले मैंने आप सभी लोगों के सामने एक फेसबुक की वॉल का पोस्ट मैंने शेयर किया। और इसका मतलब ये नहीं कि मैं उस वॉल के जरिए शाइन परिवार के लोगों को किसी प्रकार का कोई आश्वासन या गारंटी देना चाहता हूं, क्योंकि ऐसे लोग जिनका कोई चरित्र चलन नहीं होता है, कोई कैरेक्टर नहीं होता है, वो बिल्कुल उनकी बातों से मैं कहीं किसी प्रकार के किसी अपने कस्टमर गारंटी नहीं देना चाहता हूं। लेकिन मैंने इसे जानबूझकर पोस्ट किया कि 1 से 1.5 घंटे तक मैंने सिर्फ ये देखा कि इस पोस्ट के बाद क्या लोगों का फीडबैक, क्या रिएक्शन आता है। क्योंकि मैं देख रहा था ये बेचारे ने 8 घंटे पहले अपनी फेसबुक के वॉल पर ये चीज़ डाली, जो कि हमारी कंपनी के फेवर का ही है। और इस 8 घंटे में सिर्फ 2 लोगों ने लाइक किया, और पता नहीं वो भी घर परिवार किसके हो सकते हैं। उसके बाद ना कोई कमेंट्स हैं। और मैंने इसकी वॉल को जब पोस्ट किया तो मेरे तकरीबन 30 ग्रुप में पोस्ट करने के बाद से मुझे लगता है शायद कुछ लाइक कमेंट्स बढ़े हों इसके उस पर जा करके। लेकिन साथ ही साथ मेरे पास कम से कम अब तक 100 से ऊपर लोगों के मैसेजेस और बधाई की कई ऐसी शुभकामनाओं के मैसेजेस आ चुके हैं, जो कि जीत का जश्न मनाने की बात कर रहे हैं और मिठाई बांटने की बात कर रहे हैं। फिलहाल मैं अपने शाइन परिवार के लोगों को एक बात समझाना चाहूंगा इस वॉइस नोट के द्वारा। यही आपकी सबसे बड़ी गलती है, यही आपकी सबसे बड़ी कमी है। आप भूल गए हैं, मैं हमेशा एक बात कहा करता था, कभी भी कोई एक जीत मुकम्मल जीत नहीं होती और कभी भी कोई हार एक मुकम्मल हार नहीं होती। ये सच और झूठ, सही और गलत के झूलों में कभी आगे कभी पीछे झूलना बंद कर दीजिए। ये वास्तविकता है कि शाइन परिवार वापस आ रही है। ये वास्तविकता है कि मात्र आसिफ नसीम ही नहीं, शाइन परिवार से जुड़ा हर एक शख्स जिसके ऊपर कंप्लेन एफआईआर है, जो अभी तक अंदर है, वो बाहर आएगा अब। क्यों? क्योंकि अब लड़ाई इंसाफ की लड़ी जा रही है। और यही मेरी सबसे बड़ी कमजोरी थी, कमी थी, और यही मेरी सबसे बड़ी लोगों की नज़र बुराई थी, जिस वजह से लोगों ने मुझे बुरा समझा। क्योंकि मैं वक्ती तौर का कभी भी कोई इलाज या फायदा नहीं चाहता था। और हमेशा मैंने कहा है कि मैं कभी भी अपनी जिंदगी में आज के फायदे में कल का नुकसान नहीं खरीदता हूं। आज के नुकसान में अगर कल का फायदा है तो मैं उस नुकसान को उठा लेता हूं, लेकिन आज के फायदे में अगर कल का नुकसान है तो मैं नुकसान को नहीं खरीदता हूं। और यही वजह है कि मैं उन वक्ती लोगों के साथ वक्ती तौर पर बह नहीं गया। आप लोगों ने पिछले 3 सालों में देखा, हर तरह के दिन देखा, हर तरह की चीज़ों को देखा। इस 3 सालों में ऐसे न जाने कितने लोगों के कैरेक्टर बदले, कभी निगेटिव कभी पॉजिटिव। इससे पहले भी मेरे पास कई लोगों ने इसके वॉल को भेजे, और मैं लोगों से कहा करता था कि यार, कुछ सूचनाएं होती जो ऑफिशियल होती हैं, उन सूचनाओं को ऑफिशियल लिया करो, लीगल होती हैं, कानूनी। उधर कोई वकील बेसिर पैर की अगर अफवाह उड़ा रहा है कि बस 2 माह के अंदर अंदर बंद करके आ जाएंगे, अब ये हो जाएगा, अब वो हो जाएगा, दुनिया भर कहानी, उसके पास अपना कोई इल्म नहीं है, कोई नॉलेज नहीं है। जो व्यक्ति जिस क्षेत्र में जिस चीज पे काम करता है, वो व्यक्ति उसी चीज का माहिर होता है। जो इंसान ईमानदारी के क्षेत्र काम करता है उसकी ईमानदारी एक दिन दिखती है, जो इंसान मक्कार होता है उसकी मक्कारी दिखती है। फिलहाल मैं आप सभी लोगों की इस वॉइस नोट के द्वारा बताना चाहूंगा कंपनी ने किया क्या है और क्या होने जा रहा है। आज तक हमारे रिकॉर्ड के अनुसार 10,000 से भी ज़्यादा रजिस्ट्रियां कंपनी ने करी। जब रजिस्ट्रियां हुआ करती थी तो यही लोग अफवाहें उड़ाया करते थे कि रजिस्ट्री हो रही है, डेवलपमेंट चार्ज लिया जा रहा है, पता नहीं क्या क्या कहा जाता था। और साथ ही कहा जाता पैसा लेके भाग गए। आप में से किसी भी सद्बुद्ध इंसान की बुद्धि में यह बात नहीं आई कि पूछे कि जब पैसा लेके भाग गए तो रजिस्ट्री कहां से करा रहे हैं, और जहां से रजिस्ट्री कराई जा रही है वहां पैसा, वो वहां का पैसा कहां से आया। पूछना चाहिए कि अगर कोई शख्स 10-20% डेवलपमेंट चार्ज लेकर रजिस्ट्री करा रहा है तो 30-40% लेकर के बाहर के लोगों को करा सकता है रजिस्ट्री। लेकिन हमारी शराफत का नाजायज़ फ़ायदा उठाया गया। हम लड़ने नहीं गए, हम भिड़ने नहीं गए, किसी को जवाब देने नहीं गए, सिर्फ इसलिए कि हमें आपसे मोहब्बत थी, आपसे लगाव था। 10,000 से भी ज़्यादा रजिस्ट्री अगर कराई गई, और 10,000 की रजिस्ट्री में अगर तकरीबन एवरेजन 5 लाख के रेंज से अगर मैं लाइबिलिटी को मान लूँ ख़त्म की गई, तो आप खुद जोड़ सकते हैं कि कितना बनता है। तकरीबन 500 करोड़ रुपए की लाइबिलिटी ख़त्म की गई।
आप जरा मुझे एक बात बताइए कि इस 500 करोड़ की लाइबिलिटी को जब खत्म किया जा रहा था इन 3 सालों में, तो लोगों को दिख रहा था कि ये बंदा भाग गया, जिससे भाग जाना होगा 500 करोड़ लाइबिलिटी क्यों खत्म करे। बस फर्क इतना है कि इस 500 करोड़ की लाइबिलिटी को खत्म करने के प्रोसेस में मैं कभी सामने आकर के इसकी वाहवाही नहीं लेना चाहा, लेकिन हमें बदनाम करने के लिए ऐसे लोगों ने दुनिया भर के प्रचार प्रसार किए। अब जिनकी 500 करोड़ लाइबिलिटी खत्म हुई है उनमें कोई 1 करोड़ भी हो सकता है, कोई 10 लाख, कोई 1 लाख भी हो सकता है, लेकिन वो कोई सामने नहीं आया कहने के लिए। क्यों? क्योंकि उनको प्रेरित ही नहीं किया गया। उस 500 करोड़ की लाइबिलिटी में न जाने कितने ऐसे लोग जिनको डरा के लाइबिलिटी इन लोगों ने खत्म कराया हो, जो बीच में बिचौलिए हुआ करते थे। 500 करोड़ की लाइबिलिटी में अगर आप सभी लोग ये मान करके चले कि लोगों ने 10-10 हज़ार रुपए अगर एडमिन चार्ज वसूला है जो हमारी जानकारी के बगैर, तो 10,000 लाइबिलिटी में 10,000 रुपए चार्ज लिया गया अगर, तो 10 करोड़ से भी ऊपर का फंड वहां लोग खा गए कस्टमर से। ये मैं सबसे छोटी की बात कर रहा हूं कि आप जब रजिस्ट्री कराने जाते तहसील में, जिसमें हमें नहीं पता चलता था कि ये रजिस्ट्रियां कराने में क्या ऊपर से खर्चा, एडमिन चार्ज, ये चार्ज, वो चार्ज, पता नहीं कितने चार्ज। यानी अगर एक रजिस्ट्री की कॉस्टिंग 20,000 रुपए आती थी तो वहां पर 45,000, 40,000 वसूला जाता था कस्टमर से। अगर मैं एवरेजन 25,000 का मैं एवरेज लेके चलूं कि 25,000 रुपया फालतू कस्टमर से वसूला गया, जिसका कंपनी को लेना नहीं था, माय डियर ध्यान रखिएगा, वो सब एडमिन चार्ज के तौर पर, टाइपिंग चार्ज के तौर पर, किस चार्ज के तौर पर लोग लेते थे वहां पर। अगर 25,000 एक रजिस्ट्री पे लिया गया और 10,000 रजिस्ट्री करी गई, ये 10,000 रजिस्ट्री का रिकॉर्ड मैं कोर्ट में रखूंगा। ये 10,000 रजिस्ट्री का रिकॉर्ड मैं कोर्ट में रखूंगा, आप देखेंगे 3 सालों के अंदर अंदर जो हमने कराई है। तो ये 25,000 रुपये अगर उल्टा लिया गया फालतू, तो आप बताइए 25 करोड़ रुपया कस्टमर से फालतू वसूला गया। वो चोर नहीं है, वो बेईमान नहीं है, वो हमको चोर और बेईमान बताते थे। एक साइट पर अगर कोई ये कहता है कि उसने 100 रजिस्ट्री कराई, तो साइट पर सबसे कम जो वसूली की गई 100 रजिस्ट्रियों में तकरीबन 10 लाख रुपए की, कम से कम, सबसे कम। और अगर उसको 25,000 ले जाया तो करीब 25 लाख रुपए की कम से कम ऐसी वसूली करी गई जिसका कंपनी को लेन देन नहीं था। इस वसूली की वजह से कंपनी बदनाम हुई। रजिस्ट्री कराने से पहले सारे कसम क्रिया, 5,000 दो तो ये होगा, 10,000 दो तो ये होगा, और रजिस्ट्री करा देने के बाद पोजीशन देने की जब बारी आई तो वहां से नदारत लोग। अगर मैं 25 से 30 करोड़ रुपए सिर्फ 100 प्लॉट में ऐसे खर्च हुए, तो उसके ऊपर उस साइट पर डेवलपमेंट के नाम पर जो पैसे लिए गए, आपको क्या लगता है डेवलपमेंट चार्ज जो लिया जाता था, तो वहाँ पे जो डेवलपमेंट कराने के लिए कभी ट्रैक्टर जेसीबी चलती दिखाई जाती थी कि यहाँ ट्रैक्टर चला, जेसीबी चल रहा है, तो क्या उसका पैसा नहीं खर्च हुआ है, काटा नहीं गया होगा? यानी एक एक साइट पर अगर 100 प्लॉट का इंतजाम किया गया तो तकरीबन 50 लाख रुपए वहीं पर खर्च किए गए। मतलब वहीं पर नाहक, बिला वजह, ऐसे जिसके बारे में कंपनी को नहीं पता। अब आप खुद अंदाजा लगा लें माय डियर कि कितना बड़ा खेल था ये। क्यों कोई चाहेगा कि इस कंपनी की सच्चाई और इस कंपनी की हकीकत लोगों को पता चले। इस 10 महीने में मैंने पूरी तरीके से एक एक साइटों का एक एक ब्यौरा निकाला। हमारे पास कोई चीज आ ही नहीं रही है, हमारे पास जो चीज आ रही है, मैं आपकी अदालत में रखता हूं फैसला। बताइए, हमारी साइट है, हम बदनाम हो रहे हैं, हमारे ऊपर नाम, हमारे इल्जाम, हम पर इल्जाम लग रहा है। आप सभी लोगों ने 15%, 20% तक का, 1 लाख रुपए तक का मान लेते हैं कि 1 लाख रुपए का डेवलपमेंट चार्ज वसूला जा रहा है हमारी जानकारी में। उस 1 लाख रुपए में 10 से 15% पे आउट के नाम पर, बाकी का पैसा वहां पर डेवलपमेंट नाम पर। अब अगर 50,000 रुपए के हिसाब से पैसा बचता है जो कंपनी के पास आना चाहिए, तो मुझे आप खुद बताइए, मुझे उस पैसे क्या करना चाहिए? क्या उन लोगों के पास छोड़ देना चाहिए? वो सही होता? और अगर उस पैसे को इकट्ठा करके हम दूसरी साइटों पे डाल रहे हैं, या कंपनी के लीगल केस खत्म कर रहे हैं, मुकदमा लड़ रहे हैं, कुछ लोगों को मदद कर रहे हैं, वो अगर हम कर रहे हैं तो हम बदनाम हो रहे हैं। 50,000 के दर से अगर कंपनी के पास 100 प्लॉट का 50 लाख रुपए आ रहा है, और वो पैसा कंपनी साइटों पर ही डाली, क्योंकि साइटों पर रजिस्ट्रियां भी तो हुआ करती थी, किसानों को पैसा देकर रजिस्ट्रियां हुआ करती थी, बहुत से एडवांस पड़े हुए थे। आपसे यही तो कहा जा रहा था ना कि एडवांस पड़े, उन एडवांस में अगर हम पैसा नहीं डालेंगे तो हम वहां पैसा डाल करके, वो कोई नहीं बताता था। हमारे यही एसोसिएट अपने हाथों से जा जा करके ब्रोकरों को, लैंडमैनों को पैसा इन्होंने दिया है। मेरी जानकारी में कुछ दिन पहले आया
कि हमने हमारी एक साइट पर, हमारे एक साइट जो देख रहे थे उनको मैंने तकरीबन 70 लाख रुपए तक दिया है। उस 70 लाख रुपए में एक ही किसान को 30 लाख रुपए देना था, जिसे दे करके एक बड़े मौके की जमीन जो कंपनी नाम पर रजिस्ट्री होनी थी और उसे कॉमर्शियल प्लॉट के तौर पर निकाल के बेचना था। लेकिन जब रजिस्ट्री कराने की बारी आई तो यह पता चला किसान कहीं बाहर चला गया है। इंतजार किया जाने लग गया, किसान अभी नहीं आ रहा है, किसान भड़क गया है, किसान पता नहीं क्या कह रहा है, उठवाना पड़ेगा, न जाने कितनी बातें कही गई। फाइनली काम बंद हो गया। अब जब उसके बारे में पता किया गया तो पता चलता है कि किसान को पैसा दे करके वो जमीन भाई साहब ने अपने किसी जाने नाम रजिस्ट्री करा ली है। मैं पोल भी खोलूंगा और रजिस्ट्री भी शेयर करूंगा और एक एक का जो पोल होगा ना मैं बाहर लाऊंगा। 30 लाख रुपए किसान को बकाया था, 70 लाख रुपए से ऊपर पैसा कंपनी का गया हुआ था। खाली 30 लाख रुपए देकर कंपनी नाम पर रजिस्ट्री होती, जहां पर हम तकरीबन 4 से 5 करोड़ रुपए की लायबिलिटी खत्म कर सकते थे। उस जमीन को हमारे ही एक व्यक्ति ने हमसे ही पैसा लेकर, कंपनी के डले पैसे, हमारे दिए पैसे से अपने नाम पे लिखवा लिया। यह करप्शन है। इसलिए क्यों नहीं कोई चाहेगा जाइए FIR कर दीजिए। माय डियर, कोर्ट के अंदर जब हम पेश करेंगे अपना डाटा, आप खुद सोचिए, 10,000 रजिस्ट्री तो मैं बोल रहा हूं, लेकिन अभी मेरे हाथ में सबने अपनी रजिस्ट्रियां नहीं भेजी हुई हैं। 5,000 रजिस्ट्री भी अगर मैंने पेश करी और 5 लाख के एवरेज से भी हुआ ये, तो 250 करोड़ रुपए से ऊपर की लायबिलिटी हमने खत्म करी है। ये माननीय न्यायालय के समक्ष हम अगली तारीख में पेश करने जा रहे हैं। ये तब है जब हम मजबूर हैं, हम इतनी दूर हैं, हमारे ऑफिस नहीं खुले हुए हैं, हमारा बैंक अकाउंट बंद है, और इसके साथ साथ इस दरमियान जो हमने एडवांस किया हुआ है हम उसका ब्यौरा भी देने जा रहे हैं, और इस दरमियान जितने लोगों ने अवैध वसूली करी हम उसका भी ब्यौरा देंगे। आप अंदाजा नहीं लगा सकते कहां से कहां तक अब ये कहानी बदलने जा रही है, क्योंकि मैं पहले बीच में डायरेक्ट था नहीं, अब मैं वापस आ चुका हूं और एक एक चीज को अब मैं सबके सामने लेकर आऊंगा। 28 तारीख के बाद आप देखिएगा, मैं एक एक बंदे के पोल खोलूंगा। 28 तारीख तक मौका है लोगों के पास कि जिन लोगों ने कोई भी करप्शन में या किसी तरह से कोई भी काम किया है, चुपचाप संपर्क करें। मनोज जी ने संपर्क किया, मनोज जहानाबाद, जिन्होंने बक्सर की साइड पर जो घपले हुए थे जिसके बारे में मैंने बात करी थी, उन्होंने संपर्क किया। 21 तारीख की डेट उन्होंने दी है कि 21 से पहले वो मुझे डिटेल बना करके दे देंगे। मैं उस डिटेल को लेकर के कोर्ट के अंदर रखूंगा भी, अगर डिटेल संतुष्टिपूर्वक रही तो, अन्यथा नहीं। और भी साथ में कुछ चीजें हैं